नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 29 ईयर्स है। इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है। ये डाइटिशियन में मास्टर डिग्री ली हुई है, यानी पढ़ाई इन्होंने अच्छी खासी की है। अभी फ़िलहाल ये प्राइवेट ट्यूशन ले रहे और थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनका पूछना है क्या ये मेरे लिए योग्य रहेगा और गवर्नमेंट जॉब, इतने इनके सवाल है। अब यहाँ पर मैंने रेखाएं ज़रूर देखी है। तो जिस तरह की रेखा है ये मध्यम टाइप का है, यानी सुबह लिया शाम को बेचें उस तरह का अगर ये काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत कम राहु रेखा वाला पाम है। और मैं राहु रेखा है बहुत बारीक सी है, उसकी भी उम्र बताऊंगा। उस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप चाहे उतना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि नगण्य सी राहु रेखा है। और जो पीरियड बताऊंगा उस पीरियड में थोड़ा सा आप केयर करना, इसके अलावा कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, आप प्रोग्रेस करोगे। एक सवाल आपका गवर्नमेंट जॉब का है। अब आपकी एक रेखा जुपिटर की ओर जा रही है। इस तरह की रेखा गवर्नमेंट जॉब दिलाती है, ये मैनेजरियल पद भी दिलाती है, ये व्यक्ति को खुद का कार्य भी बड़े स्तर पर कराती है। तो तीनों लाभ देती है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाभ देती है। पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब जब किसी को प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं ऑफशूट होता है उसके जीवन में, और उस पीरियड में संकेत होते हैं कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो इस तरह का ऑफशूट आपके वर्तमान समय में अप टू 45 तक कोई भी ऑफशूट नहीं है। तो आप अपने विवेक के अनुसार कोशिश करते रहे, पर उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेखा जरूर है आपके हाथ में। और एक और जो सवाल है आपने शेयर मार्केट का पूछा, तो आपकी जो धन रेखा है वो कंप्लीट राहु क्षेत्र से निकलती है। तो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन शेयर मार्केट में भी करिए, क्योंकि राहु क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं ऐसे लोगों को ज़्यादा धन देती है जो अनविजिबल काम करते हैं। जैसे शेयर मार्केट कोई प्रोडक्ट नहीं है, जुआ है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत लग रही है उसमें, पर एक कोई वस्तु ऐसे खरीद कर लाए और 100 रुपये में खरीदी, 105 में या 110 में बेची, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप कंसंट्रेशन करोगे तो आपको 100% अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त होगा। और व्यवस्थित धन रेखा है, हाँ, उसके प्लस माइनस जो है वो मैं एनालिसिस में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपने योग्य इन्वेस्टमेंट किया है, मेरी ओर से कोई ना नहीं। खाली मैं राहु रेखा का जब पीरियड बोलूँगा उस पीरियड में थोड़ा सा 2-4 महीनों के लिए स्टॉप रहना बस। और सरकारी जॉब की भी कोशिश करते रहे, क्योंकि जुपिटर पर जाने वाली रेखा है। हाँ, पर ऑफशूट होता तो मैं आपको 100% कहता था कि ये पीरियड में आपकी लग जाएगी, पर ऐसी कोई स्थिति आपके हाथ में नहीं है। पर कोशिश करते रहना तो चांसेस बन सकते हैं। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अंगूठा मध्यम है तो मध्यम पर्सनालिटी होगी, पर सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, तो लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में एक्सपर्ट होंगे। उंगलियां बहुत छोटी है तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और यहाँ पर ये छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनका जो क्लोजअप है काफ़ी क्लीन है और नीट है। तो चंद्र और शुक्र पर्वत उसमें अच्छी तरह से नहीं आए, तो मैं ये 1, 2 और 4 का अभी एनालिसिस कर देता हूँ। जैसे अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छी रहेगी, ये प्लस पॉइंट है।
भारी मंगल भी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे, साहसी स्वभाव भी दिखाता है व्यक्ति का। और संकट के समय आपके हाथ में ऐसा कोई मेजर संकट नहीं है, पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत जिस तरह का है और आपकी जीवन रेखा जिस तरह से घूमकर आपके हाथ में, ये देखिए आपकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है। और सेकंड चीज़, आपके पास एक फेट लाइन भी बनी है। तो भविष्य में किसी न किसी अवसर पर आपका विदेश से धन योग आएगा आएगा आएगा, और विदेश सेटलमेंट भी आपके हाथ में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होनी है, क्योंकि चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठाव वाला है। और इतना अच्छा चंद्र पर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता ही है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आप विदेश चले जाओगे। प्लस पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारे गुणधर्म आपको मिले हुए हैं। यहाँ पर शुक्र पर्वत भी आपका काफ़ी ट्रिमेंडस अच्छा है, इसके बारे में हमने जिक्र कर ही चुके। ये शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है ये लाइनें, पर थोड़ी सी बहुत बारीक हो तो व्यक्ति सुबह ले और शाम को बेचे तो उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। पर थोड़ी सी मोटी है तो हो सकता है आप 6 महीने 12 महीने 2 साल का इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको लाभ ज़्यादा होने के चांसेस है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, आपका जुपिटर माउंट भी अच्छा है। तो ये सारा प्लस पॉइंट आपको पैसे के मामले में, जिसका शुक्र अच्छा होता है वो पैसा अधिक कमाता है, अधिक खर्च भी करता है और लग्जरियस लाइफ जीता है। तो ये सारे सुख आपको मिलेंगे शुक्र के कारण। और सारी बहुत सारी मोटी लाइन है तो लग्जरियस लाइफ तो आपकी रहेगी। हाँ, हो सकता है आपको पसीना ज़्यादा आता हो, गर्मी पसंद ना हो, पर अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह से रहने की कोशिश करते ये लोग। एक और साइन है जो आपको यात्राएं भरपूर कराएगी। अब आपका व्यवसाय किस तरह का मुझे पता नहीं, आपने डाइटिशियन और एमएससी किया हुआ, ये यात्रा की लाइन है। व्यक्ति के जीवन में यात्राएं भरपूर रहती है और आप अपने जन्मस्थल पर कमाने बैठोगे, अगर वहाँ से दूर गए तो भी आपके जीवन में ज़्यादा उन्नति होगी, क्योंकि जिनकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जाती है वो जन्मस्थल पर उतना ग्रोथ नहीं कर पाते जितना जन्मस्थल से दूर जाते तो ग्रोथ करते। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। ये इनका क्लोजअप, बुध पर्वत भी अच्छा है और उस पर खड़ी लाइनें भी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, ये भी एक एडवांटेज है। सेकंड, सन माउंट पर देखें तो देखिए आपको इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ये रेखाएं चल रही है, ये शुरुआती जीवन में थोड़ा सा संघर्ष कराती है, उसके बाद कंफर्टेबल जीवन देती है। और जब सन लाइन आपकी थोड़ी सी भी ऐसे झुक कर अंदर जाती है तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पर एक ट्रायंगल है और एक आपके जीवन में अगर ये स्क्वायर बन गया, अभी ये कंप्लीट है कि नहीं मालूम नहीं, ये यहाँ तक तो दिख रहा है, अगर ये लाइन जॉइंट होती होगी और इतना बड़ा स्क्वायर बन गया तो आपका इंटरनेशनल लेवल का काम आपके जीवन में होगा और बहुत बड़े पैमाने पर व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल का काम करता है। पर ये कंप्लीट फिलहाल शो नहीं हो रहा है, केवल एक लाइन जाती दिख रही है और यहाँ पर गैप दिख रहा है। बाकी सन लाइन भी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल शुरुआती जीवन थोड़ा सा संघर्ष कराएगी, उसके बाद कंफर्टेबल जीवन देगी आपको। शनि पर्वत पर चले तो एक अर्ध शुक्र वलय आपके हाथ में बना हुआ है, एक यहाँ पर लाइन जा रही है और एक यहाँ पर भी लाइन जा रही है। अगर आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता होगा तो ये 100% अर्ध शुक्र वलय है। जहाँ आम इंसान 1000 कमाता है वहाँ पर आप 1000 लाखों कमाएंगे, तो ये उसकी साइन है, पर मूड स्विंग रहेगा तो। सेकंड, सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली रेखा है, ये विदेश से धन प्राप्ति का योग दिखा रही है। एक रेखा आपके जुपिटर की ओर जा रही है, ये 4 तरह का लाभ दिखाती है। व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ। और तीसरा, जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है
और जॉब भी करेगा तो मैनेजरियल या मैनेजमेंट तक पहुंचता है। तो ये सारे, किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। एक और फेट लाइन है जो इस तरह से चल रही है, कभी ना कभी आपको रेंटेड इनकम की ओर भी इशारा जा रहा है आपके जीवन में। और यहाँ पर ये जब फिश साइन बनती है तो ऐसे लोगों की धार्मिक मान्यता अलग तरह की रहती है, ये किसी को बता भी नहीं पाते और अगला समझ भी नहीं पाता। तो डिफरेंट धार्मिक मान्यता वाले होते हैं, और ये बुढ़ापे में आपके जीवन में कोई ना कोई निर्माण कार्य होगा, और ये पीरियड होगा आपके 62-63 के बाद, कम से कम 6 साल चलेगा निर्माण कार्य, बड़े लेवल का निर्माण कार्य आप करोगे। अब जुपिटर माउंट पर चले तो इस फोटोग्राफ में तो क्लियर नहीं आया, पर 2 से 3 लाइनें इस तरह से चल रही है। तो ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति का इंटरेस्ट जाता है इस तरह के मिस्ट्री साइंस में। थर्ड, इस तरह की लाइनें धार्मिक भी बनाती है और सेवा भावी भी व्यक्ति होता है। और यहाँ पर एक स्क्वायर, जो आपका पूरे पाम का फोटो था उसमें ये स्क्वायर दिख रहा है। तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। अंदरूनी मंगल की हमने डिस्कस कर ही ली है। अब आपकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और उसमें से एक शाखा जुपिटर की ओर जा रही है, और ये भी शाखा जुपिटर, दोनों के मतलब एक ही है। और जुपिटर से जब हृदय रेखा शुरुआत होती है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा, इतने भरोसे लायक होते हैं। और काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है तो उत्तम जीवन आप जियोगे। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी आपके हाथ में बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी अभी आप खरीदोगे या निर्माण करोगे। अब आपकी माइंड लाइन जीवन रेखा से टच होकर ही आगे चल रही है। और यहाँ पर एक तरह से यव साइन लग रही है। ये उम्र होगी आपकी 37 से लेकर 44 तक का पीरियड। ये ऐसे लगा जैसे यव साइन है, पर आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे, मैंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, उसमें ये इस तरह से जा रही है, ये जॉइंट नहीं है। यानी आप बच गए, पर 37 से लेके 44 के आसपास का पीरियड तक आप प्रेशर में रहेगा आपका जीवन, कोई ना कोई प्रेशर बना रहेगा आपके, क्योंकि जब इस तरह की माइंड लाइन साथ साथ में पैरेलल चलती है तो व्यक्ति को प्रेशर देती है। और ये लाइन यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ स्टॉप हुई, उसके पहले ये स्टॉप होने के पहले ही दूसरी माइंड लाइन शुरुआत हो गई, और ये नीचे की ये लाइन आपको 36 के बाद ज़्यादा धार्मिक बनाएगी, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे 36 के बाद। तो ये इस तरह से माइंड लाइन भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी धार्मिकता भी बढ़ेगी, ये सारे गुण धर्म आपको मिलेंगे। अब आपके यहाँ पर देखें तो सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये जब ट्रायंगल होते हैं व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति डिग्रियाँ अच्छी लेता है जो आपने जीवन में ली है। हो सकता है इस लाइन ने आपके जीवन में शादी कराई हो, या 28 के आसपास, या कोई ना कोई उस तरह का आयोजन हुआ हो विजातीय पात्र का, ये उसकी लाइन है। और उसके बाद केवल छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको काट रही है, हल्की सी, एक 39 के आसपास, एक 41 के आसपास, और एक थोड़ी सी बड़ी 45 के आसपास है। पर इसी पीरियड में बहुत बड़ा ऑफशूट भी आपको जीवन में मिल रहा है, तो बहुत भारी सफलता भी आपको इस पीरियड में मिलेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा आपके पाम में है ही नहीं है, और ये जीवन रेखा चलकर पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में डिस्कशन कर लिया। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में राहु रेखा नहीं है वो 100% जीवन में शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनको लॉस जाने को चांसेस नगण्य सा होता है। अब कोई स्क्रिप्ट में मिल गया, किसी में ज़्यादा मिला, किसी में कम, पर ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि राहु रेखा काटती नहीं। सेकंड चीज़, यहाँ पर आपको इसके कारण एक पूरा ट्रायंगल मिल रहा है।
इस पीरियड में आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। आप प्रॉपर्टी लेना चाहोगे तो 2-4 प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। ये आपके लिए अच्छा पीरियड होगा। और ये भी पीरियड आपके लिए जब ऑफशूट आता है उसके 4-5 साल के पहले का पीरियड बहुत उत्तम जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी वस्तु व्यक्ति खरीदता है या कोई बड़ा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो उसके 5-6 साल पहले भूमिका ऐसी बनती है कि जीवन ग्रोथ की ओर जाता है। तो ज़्यादा टेंस वाला हाथ नहीं है आपका, काफ़ी स्मूथ हाथ है, कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी फेट लाइन को भी देखें तो पूरी राहु क्षेत्र से निकल रही है और ये 36 के आसपास आपके जीवन में एक मेजर बदलाव आएगा कमाई के माध्यम में। और ये यहाँ पर बदलाव आकर इस तरह से आगे चलकर ये रेखा यहाँ स्टॉप हो रही है, यानी उम्र 57-58 के आसपास स्टॉप हो रही है। और ये जो स्क्वायर था मैंने अथॉरिटी पोजीशन भी बताई है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको अथॉरिटी पोजीशन भी हाथ में आएगी 36 के आसपास। और इस पर इस इधर ही देखिए, ये व्यवसाय नहीं है, ये यहाँ पर ये सीधी जा रही है। एक कट आपको लगेगा 39 के आसपास, यहाँ पर आप संभालना, क्योंकि आप बिना मनी ट्रायंगल वाला हाथ है तो खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। तो आपके लिए पर्याय यही है, घर में किसी के हाथ में बड़ा मनी ट्रायंगल हो उसे पैसे दीजिए, या जैसे भी पैसे आए जितने भी आए वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप जेब में रखोगे तो खर्च हो जाएगा आपका। ये जीवन भर का आप जितने भी जमा हो गए प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई लोन ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि ग्रोथ आपके जीवन में कंटिन्यू है। आपके इनकम के सोर्स आपके पास हमेशा बने रहेंगे। तो आप लोन भी लोगे तो भी आपको रीपे करने की कोई टेंशन नहीं होगी। अपने यथाशक्ति यथाभक्ति आप लोन लेकर प्रॉपर्टियां खरीदते रहो और इन्वेस्टमेंट करते रहो। नहीं तो आपने जेब में पैसा रखा या आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो खर्च हो जाएगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल नहीं है। पर ये जब इस तरह की रेखा होती है, राहु क्षेत्र से निकलती है, ये व्यक्ति को अचानक अपर लेवल पर भी लेके जाती है। अचानक व्यक्ति का ग्रोथ होता है और जो कहीं पर भी उसके संकेत नहीं होते। तो जीवन में कभी ना कभी आपका एकदम स्पीड में ग्रोथ मिलेगी, आपको अचानक बड़े स्तर पर पहुंच जाओगे आप। और 36 में बदलाव आएगा और ये 39 में ये आपको परेशानी देगी। ये रेखा यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान बढ़ा जाएगा, पर कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। आपके इनकम के सोर्स कंटिन्यू यहाँ पर बने हुए। सेकंड यहाँ पर भी देखे तो एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो हो न हो आपके जीवन में 46 के आसपास कोई विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। और ये जो लाइन है ये आपको जुपिटर की ओर जा रही है, इसके बारे में सब कुछ मैंने बता चुका हूँ। तो बहुत स्मूथ हाथ है, खाली माइनस पॉइंट ये है मनी ट्रायंगल नहीं है। तो जेब में पैसे नहीं रखना या सेविंग अकाउंट में नहीं रखना, घर में किसी मनी ट्रायंगल हो उसे दे दीजिए या तुरंत इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या प्रॉपर्टी लेते रहिए, ईएमआई भरते रहिए। इस तरह से जीवन जिए, आप ग्रोथ करते रहोगे और अच्छा खासा जमा हो जाएगा आपके पास। कैश रखने की कोशिश की या सेविंग अकाउंट में रखने की कोशिश की तो खर्च हो जाएगा। बाकी जितना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना करिए, जो चाहे करना हो करिए, क्योंकि बहुत कम राहु रेखा है, नगण्य सी है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।